ॐ श्री परमात्मने नमः। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में है। इसमें हम जानेंगे कि हम कर्म में अकर्म की अवस्था को कैसे और क्यों प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तास् चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विज्ञान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 26। न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं भक्ति से युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराएं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्राकृतिक गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभागों को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। I am श्रीमद् भगवद गीता।